हम इस वक्त मौजूद हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, जहां पे अभी विगत दिनों से लगातार सतत देखा जाए तो शिक्षकों का और शराब दुकान का जो सिलसिला लगातार लोगों के और समाज के जितने भी लोग हैं उनके मन में दिमाग में यही ख्याल चल रहा है कि 10,463 स्कूल बंद किए जा रहे हैं और 67-68 नई शराब भट्टी दुकानें बंद किए जा रहे हैं, ओपन किए जा रहे हैं, सॉरी खोला जा रहा है। 67-68 दुकानें, शराब की दुकानें खोला जा रहा है और 10,463 शिक्षक का जो सरकारी नौकरी में जो हैं उनके जो ज़िंदगी खराब हुआ जा रहा है इनके युक्तिकरण के हिसाब से। और हमारे बीच में रायपुर जिला में उपस्थित है छत्तीसगढ़ भीम रेजिमेंट के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष उमेश सोनवानी जी। उनसे हम 2 मिनट चर्चा करते हैं इस संबंध में कि युक्तिकरण शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से किया जा रहा है उसके बारे में बताइए सर जी, आपका परिचय बताइए। सबसे पहले मैं अपने परिचय दे देता हूँ अजीत भाई। मैं भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष उमेश सोनवानी। और मुझे लगता है कि आपने जो सवाल किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। उस मुद्दे पर तर्क वितर्क और वाद विवाद चर्चा होना ही चाहिए। मैं आपको ये बता देता हूँ पत्रकार महोदय जी कि शिक्षा व्यवस्था को अगर हमें समझना है तो फिर मुझे लगता है कि केरल की शिक्षा व्यवस्था को समझना पड़ेगा। केरल में जब कोई भी स्टूडेंट या बच्चा सरकारी स्कूल में भर्ती होता है तो जब वो जो है सरकारी स्कूल के गाइडलाइन के नियमों को फॉलो नहीं कर पाता है या अति करते हैं, उदंड करते हैं, तब कहीं जाके उसको स्कूल से टर्मिनेट किया जाता है। तो उसके जो मम्मी पापा होते हैं वो उन्हें प्राइवेट स्कूल में भर्ती करते हैं। लेकिन जस्ट यहाँ पर छत्तीसगढ़ में उल्टा नियम है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री साहब हैं और केरल में भी मुख्यमंत्री साहब हैं, लेकिन आप बताइए कि यदि मुख्यमंत्री साहब का काम जो है दारू बेचना और दारू पीना हो जाए तो कहाँ से वो शिक्षा की गुणवत्ता से ध्यान देंगे? अगर समय पर स्कूल कॉलेज उपलब्ध नहीं कराएंगे, टीचरों की भर्ती नहीं करेंगे, किताब उपलब्ध नहीं कराएंगे, स्कॉलरशिप उपलब्ध नहीं कराएंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता का क्या होगा? यहाँ तो ऐसा मामला सुनने में आता है कि दो ट्रक किताब तो प्रिंसिपल के साथ मिली भगत करके उसको कबाड़ी में बेच देते हैं और उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होता है। तो ऐसा कोई यहाँ का शिक्षा व्यवस्था उसका जो चल रहा है सरकार के द्वारा। और आप अभी देखिए कि हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी जो है जस्ट 3-4 दिन पहले की घटना है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए गए हुए। तो एक सरकार का क्या काम होता है आप मुझे बताइए? सरकार का काम यही होता है कि सरकारी संस्थाओं को मजबूत करना और लोगों को उनके प्रति आकर्षण पैदा करना कि सरकारी संस्था में विजिट करें। लेकिन जब सरकार ही सारी संस्थाओं का प्राइवेटीकरण करने लग जाए, आप देखिए जितने भी स्कूल है प्राइवेट और हॉस्पिटल हैं वो बड़े बड़े नेता मंत्रियों के द्वारा संचालित है, चुनाव में उनको फंड दिया जाता है। तो सरकारी संस्था को क्यों मजबूत करेगा? वो तो चाहता है कि प्राइवेट संस्था मजबूत हो। और 2014 से जब डबल इंजन की सरकार बना है, मोदी गवर्नमेंट ने हर चीज़ को प्राइवेटीकरण कर ही दिया है। और आप तो जानते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास बजट नहीं है। तो 100 रुपये का इनकम होता है तो उसमें से 25 रुपये जो है स्टेट गवर्नमेंट चलाने में खर्च करते हैं, 25 रुपये भ्रष्टाचार में चला जाता है और 50 रुपये को मोदी साहब जो है चुनाव लड़ने में अन्य प्रदेशों को खर्च कर देते हैं। अब सरकार को चलाने के लिए प्रदेश को चलाने के लिए बजट नहीं है, तो बजट नहीं है तो क्या करेगा? वो जो है त्वरित बजट कहाँ से उपलब्ध हो इसके ऊपर वो ध्यान देगा। और सबसे बड़ा इसको पता है कि छत्तीसगढ़ में दारू पीने वाले अत्यधिक मात्रा में है, तो वो जो है जगह जगह दारू भट्टी खोल रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि आने वाले समय में अभी 3 साल बचे चुनाव, हर गाँव में 2-2 दारू भट्टी खुल जाएंगे, ऐसा मेरे को लगता है। और जहाँ शिक्षा की युक्ति पर नहीं जाते तो इससे 57,000 पोस्ट तो अभी भी खाली है, भर नहीं गया है शिक्षकों का। इससे युक्तिकरण से ये होगा कि आधे टीचर तो बेरोजगार हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। और शिक्षकों का स्कूलों का युक्तिकरण जो हो रहा है उसमें मान लीजिए कोई गांव में कम बच्चा है और वो जो है 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूसरे गांव पढ़ने के लिए जाएगा, तो एक आध घटना घट गया उसके साथ में तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो सरकार को पहले चीज़ों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। अभी जस्ट कल या परसों की बात है, 10,000 शिक्षक भाई लोग आंदोलन धरना प्रदर्शन करने के लिए गए थे नया रायपुर में। और सरकार को इस दिशा में एक बार और सोच के पुनः एक बार और विचार करना चाहिए इस मामले में, क्योंकि अभी स्कूल खुलने वाला है। जस्ट जून जुलाई का महीना है, आने वाले 15 दिन में स्कूल खुल जाएगा।
और सारे स्कूलों की जब धरना प्रदर्शन आंदोलन में रहेंगे तो पढ़ाई की गुणवत्ता में क्या स्थिति पड़ेगा। तो सर शराब दुकान खोला जा रहा है और स्कूल को बंद किया जा रहा है, शिक्षकों की कमी हो जा रहा है, शराब दुकान के बारे में आप क्या कहेंगे? खोला जा रहा है 68 दुकान, शराब दुकान बच्ची नया ओपन कर रहा है सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, और स्कूल को बंद किया जा रहा है। तो सरकार जो है छत्तीसगढ़ में शराब की गुणवत्ता को आगे बढ़ाएंगे या शिक्षा की गुणवत्ता को, उसके बारे में क्या कहेंगे? यही तो हमारा सवाल है कि सरकार जो है स्कूल कॉलेज को बंद करके दारू भट्टी खोल रही है, और हम चाहते हैं कि हम तो ये चाहते हैं कि हर गांव में स्कूल कॉलेज और अस्पताल खुले, लेकिन सरकार इस दिशा में काम नहीं कर रही है। सरकार जगह जगह सुशासन का वो टीम लगा रहा है। अगर सुशासन से सरकार चलते तो मुझे नहीं लगता है कि दारू भट्टी को खोल के स्कूल को बंद करने का उसको ज़रूरत पड़ता है। तो ये तो सुशासन की नहीं, तो बल्कि सुशासन की सरकार चल रहा है, और हमारा संगठन जो है इस मुद्दे पर आने वाले समय में सरकार से लड़ने के लिए और जनता के हितों में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, और हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, केरल की मुख्यमंत्री सरकार जो है, केरल तिरुवनंतपुरम सरकार के और छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? केरल जो है 98% जो है शिक्षा के मामले में अग्रसर है केरल राज्य, छत्तीसगढ़ पूरे भारत देश का, और छत्तीसगढ़ राज्य में दारू की भट्टी भी उत्पन्न हो रहा है अत्यधिक मात्रा में, उसके बारे में दोनों सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे? अगर दोनों सरकार को तुलना किया जाए तो मैं ये मानता हूँ कि केरल में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर आगे है जी, शायद 95% या 98% जहाँ तक मुझे जानकारी है जी। और इसका एक कारण ये है कि वहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता को विशेष ध्यान में रखकर योजनाएं और नियम कानून बनाए जाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार जो है इस सारी मुद्दाओं को डिनाई करके दारू भट्टी इसके ऊपर ही वो जो है बेस्ड है, और इसी के ऊपर वो योजनाएं संचालित कर रही है। तो छत्तीसगढ़ का जो शिक्षा का विकास दर है वो लोग तो जाएगा ही। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर एक नई पहल करे, एक बार फिर से सोचे और इसमें कुछ और बदलाव करे। जी, देख सकते हैं जी हमारे साथ भीम रेजिमेंट के छत्तीस